फ्रेंड्स, आज का हमारा जीएफजी का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम है फाइंड के द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द गिवन रेंज। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, देन उसके बाद अपने अप्रोच को बिल्ड करेंगे, फिर अपने कोड को देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप पढ़ लीजिएगा, हम इसको पहले अपने क्वेश्चन को समझा देते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जैसे कि हमें एक एन की वैल्यू दी हुई होगी और एक क्यू की वैल्यू दी हुई होगी। ठीक है, तो हमें जो एन की जो वैल्यू दी है वो एक रेंज होगी, हमें एक रेंज गिवन होगी उसकी हमें। और रेंज में जो भी एक एलिमेंट होगा, मतलब रेंज जो होगी 2D होगा। ठीक है, और उसमें जो हमारी रेंज होगी वो एक रेंज के अंदर, मतलब सब रेंज होगी। जैसे कि 1 से लेकर 4 तक की रेंज हो गई। ठीक है, 6 से लेकर 8 तक की रेंज हो गई। दो रेंज हमें एक रेंज में गिवन है, इसका नाम हमें रेंज दिया हुआ है। ठीक है, क्वेरीज दी हुई है। ठीक है, तो हमें इस रेंज से एक नंबर, मतलब एक सीक्वेंस फाइंड करना है, मतलब बनाना है। जैसे कि हमें क्या करना है, एक से लेकर, जैसे ये वाली रेंज की बात करूं तो हमें 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4। ठीक है, और इसके बाद इसकी रेंज खत्म हो गई, फिर मैं इस रेंज में आऊंगा तो इसका रेंज होगा 7 8। ठीक है, इससे हम ये फाइंड हो गया। और इसमें जो क्वेरी जो दी हुई है, क्वेरी जो हमें दी हुई है उसमें पूछा गया है कि जो सेकेंड, मतलब यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, तो इस वाले जो मैंने जिसको लिस्ट को जो वेक्टर को जो कंस्ट्रक्ट करा है उसमें सेकेंड नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, 2। तो हमें 2 लिखना होगा। ठीक है, 6 लिखा हुआ है तो हम 6 प्लेस पे जाएंगे तो 6 पे कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पे 8 हमारा। ठीक है, इसके बाद 10 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। अगर मैं 10 को निकालने जाऊँ इस वाले वेक्टर में तो हमें 10 आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो हमें उसके जगह पे क्या करना है, -1 करना है और हमें इसको रिटर्न कर देना है। ठीक है, जैसा कि आपको इसका आउटपुट में आपको दिख रहा होगा। अगर सेम, अगर हमें अगर एग्जाम्पल नंबर 2 में ट्राई करना की कोशिश करें इसी चीज को फिर से, तो चलिए हम इसको बनाते हैं पहले। तो 2 से लेकर 6 तक, तो 2 3 4 5 6, और 5 से लेकर 7 तक, तो 5 और 6 तो लिखा हुआ है, 7 हम यहाँ बस लिख देंगे। और इसमें हमको क्या करना है, पांचवें नंबर पे क्या है, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे 6 है तो मैं 6 लिखूंगा। और आठवें नंबर पे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, -1 को रिटर्न कर देंगे, जैसा एग्जाम्पल नंबर 2 में हम यहाँ पे देख सकते हैं, 6 और -1। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के जो इसकी अप्रोच होने वाली है हम उसके अप्रोच को बिल्ड करते हैं, देन उसके बाद कोड को देखेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में पहले ये चीज देखना होगा, जैसा कि हम जब यहाँ पे जो एरे कंस्ट्रक्ट कर रहे थे इसमें, तो हमें 1 2 3 4 6 एंड 7 एंड 8 मिला था। ठीक है, अगर यहाँ पे करा था तो 2 3 4 5 6 और एंड 7। ठीक है, तो इसके जो इंटरवल्स हैं, जो रेंज है, जो इंटरवल्स हमें जो दिए हुए हैं वो मतलब सेपरेट सेपरेट थे। 1 से 4 तक था, फिर 7 6 से लेकर 8 था। लेकिन इसमें क्या थे कि 2 से हमें जाना था 6 तक और फिर 5 से हमें जाना था 7 तक। तो ये जो कॉमन पार्ट आ रहा था ये हमें इशू कर सकता है। अगर मैं इस कॉमन पार्ट वाली चीज को देखूं तो हमें दिक्कत कर सकता है। तो हमें पहले इस चीज को, ये कंडीशन, ये सिनेरियो देखने के बाद हमें तो ये लगता है कि हमें एक ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमें पहले ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम को फिक्स करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो बॉन्ड, जो हमें एरिया, जो रेंज दी हुई है, ये नथिंग बट क्या है, 2 से लेकर 7 तक है, अगर हम मोटा मोटे की बात में लिखे तो इसको। ठीक है, तो हमें किसी भी चीज को पहले इसको सॉल्व करने से पहले, ये चीज तो हम पहले डिकोड कर चुके हैं कि हमें इसकी जो इंटरवल, जो ओवरलैपिंग चीजें हैं उनको हमें रिमूव करना होगा। ठीक है, तो हमें इनके ओवरलैपिंग को रिमूव करने के लिए बस कुछ नहीं, एक जो हमारा स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन होता है मर्ज इंटरवल का, वो लॉजिक हम इसमें लगाएंगे। उसके बाद हमारा जो ओवरलैपिंग का जो प्रॉब्लम होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले हम ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसमें हम क्या करने वाले थे कि पहले चीज को हम यहाँ से लेंगे और इसको इससे कंपेयर करेंगे। ये वाला जो 6 है, क्या ये छोटा है, मतलब 5 6 से छोटा है, तो इसको दोनों को 2 और 7 में मर्ज कर लेंगे। इसका हम कोड में अच्छे से सबको समझा देंगे। चलिए अब इसके आगे फॉरवर्ड करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा,
पहले हम इसको इसको तो इसको पहले जब हम इंटरवल जब निकालेंगे तो पहले हम इसको सॉर्ट कर लेंगे, जितने भी छोटे चीज होंगे। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, 6 और 5 7। इसको अगर हम इंटरवल ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम अगर रिमूव करें तो हम पहले इसको सॉर्ट कर लेंगे बाय इसके जो फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट एलिमेंट उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉर्ट कर लेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे कि हम इसको ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम हटाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, किसी वेरिएबल में इसको स्टोर करा लेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा। और इसको कंपेयर कर लेंगे किससे, इससे, इस वाले से। अगर ये छोटा होगा इस वाले से तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो एंडिंग पॉइंट होगा ये वाला हो जाएगा 7। ठीक है, इसको हम कोड के थ्रू अच्छे से समझ लेंगे। चलिए हम इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो हमारा तो इंटरवल का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो ये हमारा इंटरवल जब ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम इशू खत्म होगा तो हमारा जो इंटरवल ओरिजिनल जो आएगा 2 और 7 आएगा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी इंटरवल आएगा, जैसे कि हमें फिफ्थ वाले पोजीशन पे निकालना है तो हम इसको चेक कर लेंगे, इसकी जो बॉन्ड होगी कितने से कितने रेंज तक होगी। तो 7 में से माइनस अगर 2 करें अब +1 करें तो हमें क्या मिलने वाला है, 6। तो इसमें 6 वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें जो भी इंडेक्सिंग जो है 5 लिखी हुई थी, यहाँ पे 5 में हमें मिल जाएगी, जैसा कि आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे करूँ 1 से लेकर 4 और 6 से लेकर 8, एक फॉर्मूला मैंने फाइंड करा कि जो लास्ट है और उसको माइनस करूं और +1 कर दूं, तो ये हमें जो इसमें जो इंटरवल की जो वैल्यू होगी मैं कितनी होगी, यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो ये 4 दे देगा। 4 कौन कौन सा होगा, 1 2 3 एंड 4। यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो 8 -6 +1, तो ये हमें क्या दे देगा, 3 वैल्यू देगा। ठीक है, तो हमें 3 वैल्यू कौन सी होगी, 6 7 एंड 8। ठीक है, और हमें यहाँ पे सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, अगर सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालना है तो पहले मैं किस इंटरवल में जाऊंगा, क्योंकि मेरा एरे तो सॉर्टेड है, तो सेकेंड वाले में मैं चेक करूंगा इसको। तो इसकी जो वैल्यू कितनी है, 4 आ रही है, तो 4 मतलब ये 2 वाली वैल्यू इसी के अंदर होगी। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जाके एक्सेस कर लूंगा इसको, सेकेंड वाले को। ऐसे अगर हमें 6 वाले पे जाना है तो 4 एलिमेंट इस वाले पार्ट में होगा, बाकी 2 एलिमेंट हम इसके अंदर जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ठीक है, अगर 10वें एलिमेंट पे जाऊं तो इसमें हमें कितने एलिमेंट मिल सकते थे, 4 और इसमें 3। तो 4 एंड 3 7 हो सकते, 7 होंगे, लेकिन ये फिर इसके बाद 10 हमें मिलेंगे ही नहीं। मतलब जो 10 इंडेक्सिंग होगी इसकी मिलेगी नहीं, तो हमें -1 को पुश कर देना होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को अच्छे से अपने कोड में देखेंगे और कोड के थ्रू आगे आगे हम जो भी हमें प्रॉब्लम फेस होगी हम उसको रिजॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने पहले इस क्वेश्चन में भी दिखाता हूँ आपको क्या किया है, कि हमें एक आंसर नाम का एक वेक्टर बनाया और उसको सॉर्ट कर लिया, मतलब जो हमारा रेंज था उसको सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद मैंने क्या किया है, एक ओवरलैपिंग जो इंटरवल था, ओवरलैप जो इंटरवल था, मैंने उसमें रेंज को पास कर दिया और वहां से मैंने रेंज को पास रिटर्न करा है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे 2D एरे बनाया हूँ, 2D वेक्टर एरे का, और यहाँ पे जब अगर साइज 0 होगा तो रिटर्न कर जाएगा, अदरवाइज इसको फिर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, सॉर्ट किया हूँ यहाँ पे किसको, जो मैं यहाँ पे इंडेक्स जो इंटरवल जो मैंने वहां से पास किया है। ठीक है, और यहाँ पे जो टेम्प है उसके 0th पोजीशन, 0th का जो मैं वैल्यू है मैंने उसको पहले रख लिया है, जैसे कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि मैं पहले क्या करूंगा इसमें कि 2 को रख लूंगा। ठीक है, 2 हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और एंडिंग पॉइंट को चेक करने के लिए टेम्प का जो फर्स्ट जो इससे आइट्रेट हो रहा है, ठीक है, तो उसके पोजीशन से मैं कंपेयर कर लूंगा और उसके मैक्सिमम वैल्यू को मैं स्टोर कर लूंगा। जैसा कि मैं अगर इसमें दिखाऊं आपको, 2 और 6 था और 5 एंड 7 था, तो मैंने इसको स्टार्टिंग पॉइंट माना था। ठीक है, और इसको इसके साथ कंपेयर करा था, तो इसको इसके साथ कंपेयर किया तो ये छोटा हो गया, तो दैट मीन्स कि ये चीज इसके इसी के अंदर होने वाला था। तो ये दोनों में से जो मैक्सिमम होगा मैं उसको रख लूंगा। तो एस मेरा क्या था, 2 था, और एंडिंग जो क्या हो जाएगा, इस दोनों का मैक्सिमम 5 6 एंड 7 का मैक्सिमम क्या होगा, 7। तो 2 और 7 का एक इंटरवल हमारा बन जाएगा, जैसा कि मैंने इस कोड में लिखा है। टेम्प 1 का जो मैक्सिमम आइट्रेशन जो मैं जिस पे कर रहा हूँ, और प्लस जो टेम्प का 1 है उसमें जो मैक्सिमम होगा, अगर वो चीज नहीं होता है तो मैं क्या, सिंपली मैं उसको टेम्प को पुश कर दूंगा और फिर इनिशियलाइज कर दूंगा आगे वाले को स्टार्टिंग पॉइंट से, और इसे मैं पुश करके अपना लास्ट को रिटर्न कर लूंगा। ठीक है, ये बात रही आपकी इंटरवल वाली जो मैंने यहाँ पे अपने मर्ज में
सबको रख रखा है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्वेरी वाले जो हमारे पास जो वेक्टर मैं उसको ट्रेवर्स करूंगा। तो क्वेरी फर्स्ट वाले को देखिए, मैं उसको के में स्टोर कर लेता हूँ, एक फ्लैग नाम का बुल फंक्शन बनाया हूँ, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, जो मेरा फर्स्ट इंटरवल है उसका जो फर्स्ट इंटरवल मैंने, मतलब कि मेरा ये वाला चीज, ये वाला अगर मैं यहाँ पे लिखूं, 1 और 4 इंटरवल था और 6 और 8 था। तो मेरा जो फर्स्ट इंटरवल था इसका ये रेंज कितनी कवर कर सकती है, 4, और इसके अंदर कितनी है, 3, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। फर्स्ट मतलब मर्ज का फर्स्ट इंडेक्स और जीरोथ इंडेक्स को माइनस करके +1 कर दिया, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था। अगर ये वैल्यू के, जो मैंने डिफरेंस में जो स्टोर करा है, वो के से अगर छोटा है या इक्वल है, तो सपोज कीजिए कि उसी में होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूं, मुझे यहाँ पे क्या 2 निकालना था सेकेंड वाले पोजीशन पर। सेकेंड वाला पोजीशन क्या है, ये इसके अंदर आ गया कंडीशन। अगर ये आ गया तो हमें क्या करना होगा कि इसी के अंदर जाकर बेस वैल्यू में 2 को ऐड करके -1 कर दूंगा, तो हमें वैल्यू दे देगा, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में करा है। आंसर में पुश कर दिया मर्ज का जीरोथ पे, मतलब बेस वैल्यू पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसमें के को प्लस कर दिया, जितना हमें आगे जाना है, और -1 कर दिया ताकि मुझे उस करंट पोजीशन पे ले जाएगा। और मैं फ्लैग को यहाँ पे ट्रू कर दूंगा, और यहाँ से मैं फिर ब्रेक हो जाऊंगा। अगर ये चीज नहीं होता है तो मैं के में उसको माइनस कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि के हमेशा उसमें घटते जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ पे जैसे कि निकालना था कितना, एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, इसको भी इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको एक बार और से इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि हमें 6 पोजीशन पे जाना था, तो 4 चीज तो इसी में हो गई, 4 एलिमेंट इसी में जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो 4 एलिमेंट अब 6 निकालने थे, तो 4 में इसमें घटा दूंगा तो 2 बचेंगे, और मैं मूव कर जाऊंगा इस वाले पे, तो थर्ड वाले में आ जाऊंगा, मतलब जिसमें 3 एलिमेंट है। अगर 3 एलिमेंट है तो मैं अगर इसके पे क्या करूंगा, 2 को चेक करूंगा, क्या ये बड़ा इक्वल टू, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो मुझे क्या करना होगा कि बेस वैल्यू में 6 में +2 करके, ये जो हमें 2 कैलकुलेट करना था और -1 कर दूंगा, तो हमारी जो वैल्यू होगी 7। मैं 7 को पुश कर लूंगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने इसमें कर लिया, और के को डिक्रीमेंट कर दूंगा डिफरेंस से। और इसके बाद अगर मैं यहाँ से अगर ये वाले लूप से अगर बाहर आता हूँ, तो मैं चेक कर लूंगा क्या मेरा फ्लैग ट्रू हुआ। ट्रू मीन्स कि मुझे, मैंने उसको पुश कर रखा है, मतलब वो रेंज में हमें मिल चुका है। अगर नहीं मिला है मतलब, तो उसको मैं क्या करूंगा, फॉल्स कर दूंगा फ्लैग को, ठीक है। अब क्योंकि मैंने पुश कर दिया तो हमें कुछ नहीं करना, बस फ्लैग को फॉल्स कर देना, फिर मुझे आगे आइटरेट करना है। अगर मुझे वो चीज नहीं मिला है, मतलब ये काम नहीं हुआ है हमारे अथी में, मैंने पुश नहीं किया अपने आंसर में, तो मुझे क्या करना होगा, -1, मतलब को आउट ऑफ बाउंड मिल चुका है मेरे को चीज। अगर आउट ऑफ बाउंड मिल गया तो मुझे क्या करना है, -1 को रिटर्न कर देना है, ठीक है। ऐसे ही मैं आंसर में पुश करते जाऊंगा, उसी चीज को मैं आइटरेट करते जाऊंगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का कोड आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।